अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ज़कात को या ज़कात का हिसाब किताब गूगल शीट में मैनेज करें। वैसे तो बहुत सारे ऐप्स वगैरह आते हैं और साइट पे भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल शीट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। गूगल शीट में ज़कात का हिसाब किताब रखने का फ़ायदा एक बार फार्मूला लगा दें, खुद से तमाम चीज़ें कैलकुलेट होती चली जाएंगी। जब भी कोई चीज़ ख़रीदें उसी वक्त शीट में उसका वज़न तारीख के साथ नोट कर दें। हर साल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं उसके लिए परेशान होना पड़ेगा। सिर्फ सोने की मौजूदा कीमत तब्दील करते रहें, बाकी तमाम कैलकुलेशन खुद से होता जाएगा। तो आइए अब गूगल शीट में चलते हैं। शीट में जाने के लिए आपका मेल ओपन होगा, लॉगिन होंगे आप। फिर यहाँ पर ऐप्स के ज़रिए से शीट को ओपन कर लीजिए। आप जैसे ही शीट पर क्लिक करेंगे, शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप एक ब्लैंक शीट ले लें और फिर उसके बाद जैसे ही आप ब्लैंक शीट पर क्लिक करेंगे, एक्सेल की तरह आपके सामने शीट मौजूद होगी। ये तमाम काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से इसमें तब्दीली या तरमीम में इजाफा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कुछ हेडिंग्स वगैरह डाल दें। इस तरह से फैमिली मेम्बर का जिसके नाम से आपके पास कैश सोना चांदी है, उसको यहाँ पर उसका नाम यहाँ पे लिख दें। फिर इधर सीरियल नंबर चाहें तो डाल दें, डेट इस तरह से यहाँ। फिर नेम ऑफ द आइटम, यानी वो क्या चीज़ है, घड़ी है, पायल है, अंगूठी है। फिर यहाँ पे वो गोल्ड में है या फिर सिल्वर में है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखें। और फिर यहाँ पर कैश की बात आती है, तो अगर कुछ कैश है तो वो भी आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे गोल्ड के बगल में डेट रख सकते हैं, सिल्वर के बगल में अलग और कैश के बगल में अलग से डेट। जिस तरह से चाहें उसको अपनी सहूलत के हिसाब से उसे रख सकते हैं। यहाँ बस मैं एक डेमो दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले हम ये पूरा सेलेक्ट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल सम निकाल लेंगे कि कितना यहाँ पे हो रहा है। और जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको हम सम निकालेंगे। यहाँ पर सम बटन दी हुई है, यहाँ ओपन करेंगे और या तो खुद से भी हम फार्मूला लगा सकते हैं। ये देखिए सम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल कैलकुलेट कर देगा कि कितने ग्राम्स हुआ। इंटर प्रेस करेंगे, ये टोटल 30 ग्राम हो रहा है। यहाँ नीचे हमने इसलिए किया है कि बीच में अगर कभी ऐड करना रहे, मान लीजिए 20 ग्राम फिर ऐड हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से यही फार्मूला हम यहाँ पे इस वाले में लगा लेंगे। तो इसको कॉपी करके जैसे ही वहाँ पे पेस्ट करेंगे वो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। ये टोटल हमारा कैलकुलेशन हो गया। या तो हमें सोने का 2.5% निकाल लें या फिर उसकी कीमत का 2.5% निकालें, दोनों बात एक ही है। अब मान लीजिए कि हम इसको 2.5% निकालना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 2.5% की कमांड लगा देते हैं, इंटू 2.5%। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए आ गया कि कितना इसका परसेंट हो रहा है। उसी तरह से बस अब बाकी जगहों पे पेस्ट करते चले जाइए इसको। यहाँ भी हमने पेस्ट कर दिया, ये देखिए ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट हो गया। अब फिर इसके बाद चूँकि अक्सर बाज़ार में पर 10 ग्राम की कीमत हमें मालूम होती है, तो फिर हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ता है कि 1 ग्राम का क्या होगा। तो पर 10 ग्राम के हिसाब से ही यहाँ पर हम लिख देंगे। अभी 49,000 पर 10 ग्राम से है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और चांदी मान लीजिए कि 687 रुपया पर 10 ग्राम है, इसको भी लिख दिया। फिर यहाँ पर अब नीचे कैलकुलेशन होगा इसका। यहाँ पे हम कमांड लगाएंगे, इसको पहले चूज़ कर लिया, फिर इससे हमें इसको गुणा करना होगा। फिर ये हम ले लेंगे। चूँकि हमने यहाँ पर जो ये कीमत दी थी 49,000 पर 10 ग्राम है, इसलिए इसको यहाँ पर इसको पहले तकसीम कर देंगे 10 से, फिर इंटू D14, यानी ये जो D14 इसका एड्रेस है, इसको इंटू करेगा ये। तो अब देखिए ये 3675 रुपया इसकी निकल के आ गई। इसी तरह से बस हम इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट अगर करते हैं तो ये निकल के आ गई। यहाँ पर चांदी की भी और सोने दोनों की यहाँ पर निकल के आ गई। अब टोटल कैलकुलेट करना है आपको तीनों, तो अब इसको यहाँ पे सम लगाइए और फिर ये तीनों कैलकुलेट कर दीजिए। ये और ये आपके कैश की जो थी वो,
अब ये देखिए तीनों की इतनी टोटल आपकी ज़कात हो गई। दूसरे तरीके से भी अगर आप निकालना चाहें मालियत पहले निकाल के, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ये टोटल को जब हम इसको और इसको गुणा करेंगे आपस में, ज़रब देंगे तो कुल निकल के आ जाएगा कितना उसकी मालियत है। ये देखिए इतना निकल के आया हमारे पास इसका। अब इसका अगर हम 2.5% निकालें तो इसको हमें 2.5% निकालना है, तो यहाँ पर इंटू 2.5%। अब ये देखिए दोनों सेम आ रहा है। ये दोनों में डिफरेंस इसलिए आया है कि इसको हमने 10 से तकसीम नहीं दिया था, चूँकि ये टोटल पर 10 ग्राम है। तो यहाँ पे बस इसको फिर से एडिट कर देते हैं। यहाँ पे तकसीम 10 करके जैसे इंटर करेंगे, दोनों अब देखिए बराबर हो गई दोनों की कीमत। इसी तरह से अगर हम इसको इधर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो दोनों ऊपर नीचे तमाम चीज़ें सेम आ रही हैं। तो इस तरह से अगर आपके घर की है या जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, या फिर ऊपर जिसका नाम आपने लिखा था उसका नाम अगर लिख दें तो भी यहाँ पे फिर अब आपको टोटल यहाँ पे करना होगा। क्योंकि हमारे पास ये जब टोटल हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया हमारा ये फिर प्लस ये चांदी वाला, फिर ये कैश का ये नीचे, फिर उसके बाद हम बस इंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ पे हमने मालियत निकाल के किया और यहाँ पे डायरेक्ट सोने को इसको हमने निकाल दिया था 2.5% और उसके बाद इसको कर दिया था। और यहाँ पर हमने पूरी मालियत निकाली, फिर उसका पूरा 2.5% वो निकाला और फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट किया। इस तरह से अगर कहीं भी इसमें कोई तब्दीली आती है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ बढ़ती है आज की डेट में, या मान लीजिए किसी भी डेट में आपने कुछ ख़रीदा और यहाँ पे फिर आप जैसे ही अगर नोट करेंगे हमने कोई भी चीज़ ख़रीदी, जैसे कि लॉकेट आपने लिया एक, फिर उसके बाद वो अब चांदी थी या सोना था। अगर वो सोने की थी तो आप मान लीजिए कि 25 ग्राम थी, आपने यहाँ जैसे ही 25 ऐड किया ऑटोमेटिकली सब देखिए कैलकुलेट हो गया। उसी तरह से अगर कोई भी चीज़ आपने ली, फिर वो मान लीजिए कि चांदी की थी और फिर उसकी ये देखिए, या फिर अगर आपके पास कुछ कैश आ गया तो यहाँ कैश आप लिख दें और ये जो भी डेट है यहाँ पर डेट डाल दीजिए। और कैश को जैसे ही अगर आप बढ़ाएंगे यहाँ पर ये देखिए, और कैश का भी ऑटोमेटिक इस तरह से देखिए ऑटोमेटिकली तमाम कैलकुलेट हो रहा है। तो ये सालों साल आपका इसमें, चूँकि ये सिंक होता है गूगल मेल से, तो आपके पास रहेगा। इसी तरह से कि अगर आप किसी और फैमिली मेम्बर का अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको पूरा ऐसे कॉपी करिए, सेलेक्ट करिए। अगर यहीं पे चाह रहे हो तो यहीं पे साइड में आप पेस्ट कर दीजिए और सेलेक्ट पेस्ट करने के बाद बस नाम आप तब्दील कर दीजिए कि ये किसका है, ताकि आपके पास आपको मालूम रहे कि किसका है ये। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया और यहाँ पर भी चूँकि नाम लिखा गया था तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से जैसा चाहें उस तरह से तब्दीली ला सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमको ये तमाम चीज़ें ये चीज़ें नहीं है, या कुछ भी अगर चेंजिंग करना है तो आप इसको बस डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे कुछ अगर इसका वेट अगर कुछ अलग था तो वो डाल दीजिए, या चांदी थी या जो भी था, या इनके पास कुछ और है तो इस तरह से देखिए ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब इस साल की मान लीजिए कि 49,000 पर 10 ग्राम कीमत थी सोने की, लेकिन अगले साल या फिर बदल जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहीं आकर अब आपको इसकी कीमत बदल देना है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि अगले साल 50,000 हो जा रहा है तो आप इसको 50 कर दीजिए बस। और ये मान लीजिए कि इस बार 687 है तो अगले साल 7 अगर हो गया तो 787। अब ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से ऊपर कहीं कुछ तब्दील नहीं करना है, ये बस हर चीज़ ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, या मान लीजिए सिस्टम में अगर आप नहीं, हर साल आपको, या कहीं भी आप बाज़ार में ख़रीदने गए, घर पहुँचते पहुँचते अगर आप भूल जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ पर आप हैं वहीं से इसे चेंज कर सकते हैं। मैं मोबाइल से भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मोबाइल में किस तरह से ये होता है। ये देखिए मैं अब आपके अपने मोबाइल का दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास देखिए ये शीट है, यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड इसे कर सकते हैं। ये शीट है, इसे मैंने ओपन किया। अब ये देखिए ऊपर जो पहला नाम है यहाँ पर ये ज़कात डेमो का है। अब मैंने इसको क्या किया कि इसको मैंने ओपन किया। अभी जो मैंने तमाम चीज़ें इसमें दिखाई थी आपको, वो तमाम चीज़ें देखिए यहाँ पे पड़ी है, नाम भी वही है और बाकी तमाम चीज़ें वही हैं। अब आप कहीं भी अगर मार्केट में हैं या तो इसके लिए
तो अगर कहीं भी अगर आप मार्केट में हैं तो वहीं से अगर मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं तो उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि मैं फिर यहाँ पे कोई भी एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। यहाँ मोबाइल से ही यहाँ पे डेट मैंने लिख दिया। डेट में जो भी है, जो भी डेट है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर क्या चीज़ आप ले रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए। फिर वो कितने ग्राम का है वो लिख सकते हैं आप। अब जैसे ही यहाँ पर आप इंटर प्रेस करेंगे वो देखिए ऑटोमेटिक तमाम कैलकुलेशन हो गया। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने ज़कात को मेंटेन कर सकते हैं। कभी भी कोई भी फाइल अगर डिलीट हुई तो चूँकि ये मेल से ये सिंक होती है तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि ये कहाँ चली गई फाइल या क्या हुआ, किसी भी तरह से कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। और ये इस शीट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप चाहें तो इसी शीट को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इसमें जो डेटा ऑलरेडी मौजूद है इसे डिलीट करके आप अपना फीड कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपका कुछ ये 10 से ज़्यादा है और ये एंट्रीज कम पड़ रही है तो यहाँ बस राइट क्लिक करिए और कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कि यहीं बीच पर हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट बिलो एक कर दिया। तो अगर इसमें भी हम अगर कुछ बढ़ाते हैं, ये देखिए ब्लैंक है, अगर हम यहाँ पर भी अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ इसका भी ये कैलकुलेशन हो जाएगा तमाम जगह। ये देख रहे हैं कितनी अच्छे तरीके से हो गया। तो इस तरह से आप अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को कारआमद होगी और आप लोग इस तरीके से ज़कात मैनेज करने में साल परेशान नहीं होंगे। इसके लिए आपको आसानी होगी। बेहद शुक्रिया।